गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट में आज डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशंस के बारे में। राइट, इरिगेशंस मीन्स क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले ये जानें। इरिगेशंस में होता है कि सिंचाई। क्या होता है? इरिगेशन मीन्स सिंचाई। सिंचाई कैसे किया जाता है खेतों का? हम लोग पानी जो है अलग अलग मेथड से खेतों में पहुंचाते हैं, अपने फसलों को देते हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो लेट स्टार्ट नाउ। इरिगेशंस, वाटर इज अ की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शंस। वाटर जो है, पानी, ये क्या है? सबसे पहला की है किसके लिए? फसल्स के प्रोडक्शन के लिए। जब तक हम लोग फसल्स को इनपुट में वाटर नहीं देंगे तो वो जो है प्रोडक्शंस अच्छे से नहीं हो पाएगा। राइट, सो सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स प्लांट्स फ्रॉम द वेल, कैनल और वाटर रिजर्वर इज नोन इज एज इरिगेशंस। देखिए, हम लोग अलग अलग मेथड्स के थ्रू क्रॉप्स को जो है वाटर सप्लाई करते हैं। कौन कौन से मेथड के थ्रू? तो वेल, कैनल, वाटर रिजर्वर, डैम, इसके थ्रू जो है हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं। किसको? फसल्स को। इसको क्या कहा जाता है? इरिगेशन। क्या कहा जाता है? इरिगेशन। राइट, फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स वाटर इज नेसेसरी। जितने भी क्रॉप्स हैं उन सभी को नेसेसरी क्या है? वाटर। प्लांट्स को क्या चाहिए? पानी। पानी के बिना वो डेवलप हो ही नहीं सकता। ईच क्रॉप्स नीड्स ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर एट वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फ्रूटिंग। जितने भी प्रत्येक फसल्स को जो है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में वाटर का एक लेवल मांग होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा सा प्लांट है, अगर हम लोग उसको ज़्यादा मात्रा में वाटर सप्लाई कर देते हैं तो वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो डेड हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में। स्पेसिफिक मीन्स, दैट मीन्स ये कि अगर उस प्लांट्स को जितना रिक्वायर्ड है, उसे जितना ज़रूरत है, उतना ही हम लोग उस प्लांट्स को वाटर सप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज अगर हम लोग ज़्यादा देते हैं तो वो प्लांट्स जो है वो डेड हो जाता है। राइट, इरिगेशन फ्रॉम वेल्स, टैंक्स एंड कैनल वाज प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट इंडिया इन द एंशिएंट टाइम। हमारे भारत में जो है इस समय सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो है किसके थ्रू होता है? वेल्स के थ्रू, टैंक्स और कैनल से होता था। ठीक है, हमारे इंडिया में किसके थ्रू इरिगेशन होता था? वेल, टैंक्स, कैनल। तो इसमें क्या होता था कि बहुत से मेहनत भी ज़्यादा लग जाते थे, उसके बाद पानी भी ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। अ न्यू वाटर लिफ्टिंग डिवाइस सच एज पर्सन्स वेल हैड बीन एडप्टेड एंड इज स्टिल widely used. It consists of a leather bag with ropes pulled by block to draw water from the wells for irrigations. हम लोग क्या करते थे? पहले कुआं से पानी निकाल करके फिर अपने खेतों में क्रॉप्स को सिंचाई करते थे, इरिगेशन करते। राइट, तो उस समय क्या होता था कि वेल से निकालना, टैंक से निकालना, कैनल से निकालना और फिर जाकर के पानी अपने खेतों तक पहुंचाना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। इससे क्या होता था कि हम लोग ज़्यादा से बड़े फील्ड को इरिगेशन अच्छे तरह से प्रॉपर वे में नहीं कर पाते और फसलों को सही महीने में कभी ज़्यादा पानी लग जाता तो कभी कम। तो उससे हमारे जो क्रॉप्स होते उसका प्रोडक्शन जो है वो अच्छा नहीं हो पाता था। अब ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में कैसे हमारे फसलों को पानी दिया जाता था, इसके बारे में बात करते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ वेल्स, लैक्स एंड कैनल्स वेयर मॉड, पुली सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, चेन पंप, ढेकली एंड राहत। लीवर सिस्टम, ये क्या था? लीवर सिस्टम पे वर्क करता था। पुलिंग सिस्टम, पुलिंग मतलब खींच करके कुएं से, टैंक से निकाल करके, पुल करके और फिर वहाँ तक पहुँचाया जाता था। या फिर हम लोग क्या करते थे? नाला बनाते थे और फिर उसके थ्रू ट्रेडिशनल मेथड में इरिगेशंस करते थे, अपने फसलों को या अपने फील्ड को इरिगेशंस करते थे। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स।
अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है लेबर ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता था। दिस मेथड्स आर चैप्टर बट चीपर बट लेस इफिशियंट। इस मेथड के थ्रू सबसे ज़्यादा लेस इफिशियंट में और चीपर होते थे। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता था। चीपर मेथड इसको बोलते हैं चेन पंप। ये देखिए चेन पंप के थ्रू ट्रेडिशनल मेथड में इरिगेशन किस किस के थ्रू होता था? चेन पंप, धेकली और राहत। इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड में जो है इरिगेशंस हुआ करते थे। मॉड, यहाँ देखिए मॉड कैसे होता था? पहले कुआं से पानी निकालना, फिर एक टब को भरना और फिर वहाँ से क्या करते थे हम लोग अपने फसल तक पहुँचाते थे। चेन पंप क्या होता था? एक जगह पंप लगाया होता था और उसके थ्रू एक नाला बनाया जाता था, ये जो देख रहे हैं आप नाला, और फिर उस नाले से होते हुए पानी को अपने खेतों तक पहुँचाया जाता था। तो इस तरह से अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं अपनाए गए, लेकिन इसमें काफ़ी लेबर्स भी लग जाते थे ज़्यादा मात्रा में और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, राइट। अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन कैसे होता है? मॉडर्न मेथड्स जैसे कि अभी के समय में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया है। अब हम लोग टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मॉडर्न मेथड में। आधुनिक जीवन में अभी जो है टेक्नोलॉजी का हम लोग सबसे ज़्यादा इरिगेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी में स्प्रिंकल सिस्टम है, डीप सिस्टम है। तो इससे क्या होता है कि पानी की बचत भी हो जाती है और वेस्टेज भी नहीं होता। वेस्टेज क्यों नहीं होता है, अब इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि क्यों नहीं होता है और किस लिए हम लोगों को ये मॉडर्न मेथड जो है हमारे लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा साबित होगा। कैसे? तो देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस वाटर इकोनॉमिकली। हमारे लिए जो पानी है वो इकोनॉमिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस हैव बीन डेवलप्ड फॉर हिज पर्पस। हम जो हैं कुछ मॉडर्न मेथड के थ्रू अपने डेवलपमेंट के लिए पानी को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वेयर सफिशिएंट वाटर इज मोर अवेलेबल। Rotating nozzles are attached to perpendicular pipes at regular intervals. Water is sprinkled on crop as if it is raining. जैसे आप देखे होंगे कि बरसात में पानी जो है, वर्षा का पानी कैसे बूंद बूंद गिरता है। बारिश जब होती है तो देखे होंगे कि कैसे ऊपर से हमारे ओर नीचे की ओर गिरते रहता है बूंद बूंद। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये नोजल के थ्रू लगाया जाता है, हमारे खेतों में सेट किए जाते हैं और ये रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है। और जैसे बारिश जैसे होता है और बूंद बूंद पानी गिरता है, उसी तरह ये रोटेट होकर के जो है पूरे फील्ड में गिरता रहता है। उसके लिए हम लोग कुछ जो है डिस्टेंस सफिशिएंट होता है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं हो सकता, उसके लिए हम लोग एक डिस्टेंस तय कर देते हैं, उतना ही दूर तक वो कंप्लीट कर लेता है। तो वाटर जो है इस तरह से हम लोग क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं। ये तो था हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं किसका? ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? बूंद बूंद। ड्रिप मतलब होता है बूंद बूंद गिरना। तो बूंद बूंद कैसे गिरा हम लोग जो हैं अपने खेतों तक पहुंचाते हैं, किस तरह के? इस मेथड से। इस मेथड से हम लोगों को क्या फायदा है? दिस सिस्टम्स इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स टू द प्लांट्स, दस वाटर नॉट वेस्टेज। इससे क्या होता है ड्रिप सिस्टम से कि पानी का वेस्टेज नहीं होता है। पानी का वेस्टेज बिल्कुल ही नहीं होता। ये कहिए क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें जिस प्लांट्स या क्रॉप्स को जितने रिक्वायर्ड होती है वाटर की उतना ही उस तक पहुंचता है, उसके ज़्यादा नहीं पहुंचता। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। इसका एबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर्स ऑफ द क्रॉप्स प्लांट्स। एग्जाम्पल, क्रॉप बेस्ड इरिगेशंस वाटर रिक्वायरमेंट of different crops are different during the various stages of their growth and maturing. Some crops plants require more water. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसको बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम में किसी प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में पानी दे दिया लेकिन उसको कम चाहिए, तो वो प्लांट्स ऑलरेडी क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा।
तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप सिस्टम का यूज़ करते हैं। जिस प्लांट्स को कम पानी का ज़रूरत है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप सिस्टम का यूज़ करते हैं, ताकि वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाए प्रॉपर वे में। वेल, अदर नीड्स लेस वाटर इन क्रॉप्स सच एज wheat and maize. Excess water supply to the fields result in a conditions called water logging. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन, मेज, वीट, ये सभी एक बड़े फील्ड में इसका प्रोडक्शंस किया जाता है और फिर ये ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर लूजिंग्स रिड्यूस्ड एयर इन द सॉइल देयर बाय डैमेजिंग द रूट्स। अब देखिए, ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग इसको पानी दे दें तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या होता है, डैमेज होता है। अब जैसे ही किसी भी प्लांट्स का अगर रूट सूखना शुरू हो जाए ना पानी की वजह से, तो वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और कुछ दिन बाद वो डेड हो जाता है ऑलरेडी। तो इसलिए हम लोग को पानी भी एक स्पेसिफिक तौर पे देना चाहिए। उसके जितना रिक्वायर्ड है, उसका जितना ज़रूरत है उतना ही हमें प्रोवाइड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। इवन सॉइल ऑर्गेनिज्म गेट्स किल्ड इफ वाटर लॉगिंग persists for a long time. Water logging increase the amount of salt in the soil and damage the soil fertility. अब देखिए, वाटर लॉगिंग से क्या होता है कि पानी जो है, पानी में सल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्ट। जैसे ही ये पानी मिट्टी में जाता है तो इसके सल्ट का जो अमाउंट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही हमारे सॉइल में सल्ट की अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा, तो हमारे जो सॉइल का फर्टिलिटी है, हमारे जो सॉइल का फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन है, वो क्या होता है, डैमेज होता है। वो डैमेज होता है अगर हम लोग वहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, पानी देते हैं। डैमेज क्यों होता है, क्योंकि वहाँ जो है सल्ट का लेवल बढ़ जाने से वहाँ अच्छे फसल्स की पैदावार नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत से फसल्स जो हैं वो पानी को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेडिंग। वेडिंग कैसे किया जाता है, वेडिंग, रिमूव ऑफ वाटर। वेडिंग, रिमूव ऑफ वीड्स, इसको कैसे किया जाता है। अब घास फूस, वेडिंग मीन्स क्या होता है, घास। जैसे कि देखे होंगे फसलों के बीच बीच में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। वीड्स आर दोज अनवांटेड, ये क्या है, वीड्स जो हैं वो अनवांटेड हैं, अनचाहे, जो जिसे हमें ज़रूरत नहीं होता है लेकिन फिर भी वो हमारे फील्ड में निकल आते हैं, तो उसको हटाते हैं हम लोग। क्यों हटाते हैं, उसका रीज़न क्या है हटाने का। अगर मान लीजिए हम लोग उसे वीड को नहीं हटाते हैं तो हमारे जो फसल्स हैं उसको वो डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है, मान लीजिए कोई भी प्लांट्स जहाँ वो ग्रोथ कर रहा है उसके साइड में अगर दूसरा प्लांट्स है तो वो वहाँ का जो न्यूट्रिशंस है वो दूसरा प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे जो क्रॉप्स हैं उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। उसको ग्रोथ करने के लिए खाली प्लेस चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिशंस चाहिए, वाटर चाहिए और भी बहुत सारे मटेरियल। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वीड्स को हटा देते हैं वहाँ से। एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट्स ग्रो अलॉन्ग विथ द क्रॉप्स प्लांट्स। इफ़ यू विजिट अ फील्ड, यदि आप अगर खेतों में गए होंगे तो यू विल नोटिस मैनी वीड्स ग्रोइंग विद द क्रॉप्स प्लांट्स। बहुत से ऐसे आपको वीड्स दिखाई देंगे जो प्लांट के साथ क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, धीरे धीरे उसके साथ साथ वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो हमारे क्रॉप्स को क्या करता है, वो डैमेज करना शुरू कर देता है। These weeds are not grow by the farmer। ये फार्मर के द्वारा ये वीड्स जो हैं ग्रो नहीं किए जाते हैं, ये खुद अपने आप निकल आते हैं हमारे फील्ड में। दे ग्रो ऑन देयर ओन, ये अपने आप निकलते हैं, राइट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन वीड्स, कुछ हम लोग कॉमन वीड्स के बारे में बताते हैं। कौन कौन है वो कॉमन वीड्स, जैसे कि एमेरेंथस, ये साइंटिफिक नेम है एमेरेंथस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या,
चुलाए, घास, एक तरह का ये क्या है, घास टाइप का आता है, ये देखिए रेड कलर में है, इसको बोलते हैं क्या, एमेरेंथस, जो फार्मर के द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, फिर भी ये हमारे फसलों के साथ निकल आते हैं। दूसरा है चीनोपोडियम, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं बथुआ। क्या है ये, बथुआ, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, चीनोपोडियम, नाम याद रखिएगा इसका, चीनोपोडियम, जिसको हम लोग अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं, बथुआ, क्या बोलते हैं, बथुआ। एंड वाइल्ड ऑट, वाइल्ड ऑट को हम लोग क्या बोलते हैं, जावी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये फिगर में दिख रहा है आपको, है ना। तो ये अलग अलग क्या है, ये अनवांटेड वीड्स हैं जो हमारे फार्मर के द्वारा नहीं लगाए जाते, फिर भी हमारे क्रॉप्स के साथ ये ऑलरेडी ग्रो कर जाते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव, हटा देते हैं अपने क्रॉप्स से। रीज़न ये होता है कि हम लोग हटाने का, कि अगर हम लोग इसे नहीं हटाएंगे तो हमारे प्लांट्स जो हैं, हमारे जो क्रॉप्स हैं बड़े बड़े फील्ड में लगे हुए, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत होता है। अब वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में खुरपी, और दूसरे वर्ड में बोला जाता है इसको ट्रॉवेल। क्या बोला जाता है, ट्रॉवेल। इसके थ्रू जो है हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हैरो। हैरो क्या है, ये हैरो, इसके थ्रू भी हम लोग वीड्स को हटाने में हेल्प लेते हैं इसका। वीड्स रिड्यूस क्रॉप यील्ड एज दे कंप्लीट विथ द क्रॉप्स फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। अब जैसे ही हम लोग वहाँ से वीड्स को हटा देते हैं क्रॉप्स के साथ, तो क्रॉप्स का जो यील्डिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। वो उसको कंप्लीटली जितने भी मिनरल्स हैं, सनलाइट है, वाटर है, ये उसको ज़्यादा मात्रा में मिलना शुरू हो जाता है, और वहाँ के जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शंस बहुत ही अच्छे मात्रा में होना शुरू हो जाता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए हम लोगों को समय समय पर क्या करना चाहिए, इस वीड्स को रिमूव करना चाहिए वहाँ से। ये नेसेसरी है, ज़रूरत है। अगर हम लोग उसको वहीं छोड़ देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं निकल आया तो क्या होगा, तो फिर हमारे जो फसल्स हैं खेतों में लगे हुए, वो फसल्स अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पाएगा। वीडिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। अब देखिए वीडिंग को दो मेथड है हटाने के लिए, एक है मैनुअल रिमूवल और दूसरा है रिमूवल विथ केमिकल्स। एक तो हम लोग मैनुअल रिमूव करते हैं, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और खुद जा कर के उसमें लेबर के थ्रू हटा दिया जाता है। दूसरा मेथड ये है रिमूवल विथ केमिकल्स। हमने केमिकल्स डाल दिया और जैसे भी अनवांटेड वीड्स है वो क्या हो जाता है, केमिकल्स के थ्रू डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैनुअल रिमूवल कैसे होता है, द वीड्स आर रिमूव्ड और पुल्ड आउट, अपरूटेड बाय हैंड, अपने हाथों द्वारा लेबर लगाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, लेबर के थ्रू उसको हाथों से हटा देते हैं या कट कर देते हैं। बाय कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, उसको ग्राउंड लेवल से क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ताकि उसका ग्रोथ ही बढ़ना बंद हो जाए। एट इंटरवल्स, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रोवेल। कुछ हम लोग इंस्ट्रूमेंट का भी हेल्प लेते हैं, जैसे हमने बताया ट्रोवेल, हॉरोड, इस दोनों इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड ये है रिमूवल विथ केमिकल्स। केमिकल से हम लोग कैसे उसको हटाते हैं, कौन से केमिकल्स का यूज़ करते हैं। सर्टेन केमिकल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। केमिकल्स विच डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स आर कॉल्ड वेडिसाइड्स। 2,4-D इज अ कॉमनली यूज्ड वेडिसाइड। ये देखिए, जब भी हम लोग कोई केमिकल्स का यूज़ करते हैं वीड को हटाने के लिए, तो वो हमारे क्रॉप्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, साइड इफेक्ट उसका कोई भी नहीं होता है। वो सिर्फ किसको हार्म पहुंचाता है, वीड्स को। वेडिसाइड्स आर स्प्रेड इन फील्ड विथ अ स्प्रेयर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशंस।
अब देखिए उसमें सीड फॉर्मेशन से पहले हम लोगों को ये क्या करना चाहिए, वेडिसाइड करना चाहिए। हमारे फसल्स के सीड आने से पहले ही हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, वेडिसाइड्स, इस केमिकल का यूज़ करना है। अगर हमारे फसल में सीड्स आ गए हैं, फ्लावर आ गए हैं, तब जो हम अगर उस पर वेडिसाइड करते हैं, उसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं वीड्स को हटाने के लिए, तब हमारे क्रॉप्स को ये हार्म करता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमको वेडिसाइड किस समय करना चाहिए और किस समय नहीं। वेडिसाइड्स आर पॉइजनस, ये क्या है, जहरीला होता है बहुत ही, इसमें ज़्यादा पॉइजन का मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एंड केयर हैज़ टू बी टेकन व्हेन स्प्रेइंग देम, जब भी हम लोग इसको स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं अपने फसलों में, तो उस पर केयर रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, अपने नोज़ को ढकना चाहिए, हाथ पैरों को ढक करके ही इसका यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो हमारे भी बॉडी को ये हार्म पहुंचाता है, राइट। द फार्मर्स शुड कवर देयर नोज, यस, देख रहे हैं, तो नोज को भी कवर करना है, माउथ एंड विथ पीसेस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ, अपने कपड़े से उसको नाक को मुंह को ढक लेना है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ये स्प्रे करने के बाद इसके कोई भी पॉइजनस गैस हमारे अंदर नहीं जाए, नहीं तो हमारे बॉडी को क्या कर देगा, अंदर से वो हार्मफुल पहुंचाएगा। वेल स्प्रेइंग दिस केमिकल्स इवन सनलाइट निग्लिजेंस में अफेक्ट देयर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंट में इसको क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो कभी भी सनलाइट के प्रेजेंट में इसको स्प्रे नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होता है कि जो भी हम लोग स्प्रे करते हैं कोई केमिकल्स, तो सनलाइट उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और वो फैलाता है कहाँ, एनवायरनमेंट में, जिससे वहाँ जो भी लोग होंगे, जो भी एनिमल्स होगा, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, वो भी उसके साथ साथ डेड हो जाते हैं। देन बात करते हैं हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन, हम लोग फसलों को कैसे सहारा देते हैं, प्रोटेक्शंस कैसे देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शंस, क्रॉप प्रोटेक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, होमवर्क के लिए ये 2 मेथड जो है वेडिंग साइट का, ये आपको रीड करना है, लर्न करना है, और जितने भी वेडिंग्स प्लांट है उनका नाम याद रखना है, और कौन से टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, उसको याद रखना है। देन आपको क्या करना है, इसमें इरिगेशन ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड में हम लोग कौन कौन से मेथड को अपनाते हैं, इस मेथड को क्या करना है, आपको लिखना है और याद करना है। मॉडर्न मेथड में कौन कौन से प्रोसेस लेते हैं और ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से प्रोसेस को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स को आप लोग लिखोगे और कोई भी डॉट्स होता है उससे रिलेटेड हमें सेंड करोगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे क्रॉप्स प्रोटेक्शंस, और ये टॉपिक्स आप रीड कर लोगे ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम इस लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा डॉट्स नहीं आए। तो आपका जो ये होमवर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी कंप्लीट करके शाम 6 बजे से पहले हमें सेंड करेंगे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।